ये सब अच्छी बात है। हमारे ज़माने में भाई साहब एक एक स्टूडेंट के पास कम से कम 8-10 लाइब्रेरियों का कार्ड होता था। स्कूल का तो रहता ही था, प्लस क्योंकि हमारे ज़माने में वैसे गूगल, इंटरनेट ये सब कुछ था नहीं, और रेफरेंस बुक्स के अपने पास पैसे नहीं होते थे। साइकिल चला के जाओ लाइब्रेरी में, बुक जमा करो, बुक की लाइन लगी रहती थी। जैसे अगर समझ लो आज मैंने एक बुक को मतलब एडवांस बुकिंग किया कि ये मेरे नाम पे होना चाहिए, जैसे ही आएगा ऐसा मेरे को, मतलब अगर किसी बुक को समझ लो मेरे को आर डी शर्मा चाहिए मैथ्स की, इस आर डी शर्मा को पाने के लिए मुझे कम से कम 1-2 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। इतने लोग भाई साहब बुकिंग में रहेंगे। सो अभी वो ज़माना गया भाई साहब, कहाँ लाइब्रेरी कहाँ किताब। ओके, सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट आर द मीडियंस? तो एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो आपका भाई साहब लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस। तो आपको भाई साहब मीडियंस के लेंथ फाइंड आउट करने हैं। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। अजय कल का वर्कशीट हुआ है? आपने तो किया नहीं रहेगा, क्यों? ऐसे ही मिला नहीं, नहीं मैंने ग्रुप में डाला था, वो भी एब्सेंट थे लेकिन उन्होंने किया है। क्या आज का है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो आपका भाई साहब कोई ट्राइंगल है आपका ए बी सी, लेट्स से ये कोई ट्राइंगल ए बी और ये हो गया भाई साहब आपका सी। ठीक है, ओके, सो लेट्स से आपका मिड पॉइंट है इधर, ये हो गया भाई साहब डी, ये हो गया भाई साहब ई, और ये हो गया आपको भाई साहब एफ। हमेशा याद रखना कोई भी आपका मीडियंस रहेगा एक पॉइंट से पास करेंगे सबके सब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, ऑल मीडियंस पास थ्रू वन पॉइंट एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ओके, सो सेंट्रॉइड को हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जी। ओके, तो ए का भाई साहब क्या है 7 - 3, बी का है आपका कोऑर्डिनेट्स 5 and 3 एंड सी का है कोऑर्डिनेट्स 3 - 1। सो लेट्स से दिस इज मीडियन डी, this is median E and this is median F. So you have to find out the lengths. So lengths of AD, CF and BE ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो पहले फाइंड आउट क्या करना है भाई साहब, इनका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। भाई साहब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका है भाई साहब एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला, एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज 5 + 3 by 2 दैट इज 8 by 2। तो कितना हो गया ये बोलो, 4। ठीक है, और क्या हो गया बोलो, 3 + -1, तो 3 - 1 हो गया 2, 2 by 2 तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ा सा भाई साहब। यहाँ पे y1 प्लस y2 by 2 दैट इज 3 - 1 by 2 दैट इज 2 by 2, और यहाँ पे 5 + 3 दैट इज 8 by 2 दैट इज 4। तो ये हो गया डी का कोऑर्डिनेट्स। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया भाई साहब आपके 4 and 1। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 दैट इज 7 + 3, 7 + 3 by 2, और यहाँ पे -3 - 1 by 2
सो दैट विल बी 10/2 दैट इज 5 माइनस 4/2 दैट इज -2। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका E 5 एंड -2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बोलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, सो दैट विल बी 7 + 5/2 और इधर -3 + 3/2, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, ये हो गया आपका 12/2 दैट इज 6 और ये हो गया आपका 0। ये हो गया भाई साहब कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F मिल गया आपको कितना, 6 एंड 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ E मिल गया आपको कितना, 5 - 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ D मिल गया आपको कितना, 4 एंड 1। ठीक है, क्लियर है, थर्ड वाला थर्ड वाला, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी आपको लेंथ फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है मीडियंस का। तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, एनीवन फटाफट बताइए, AD का लेंथ कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अरे 2 पॉइंट्स मालूम है अगर तो उनका लेंथ क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू व्हाट, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। भाई साहब सिंपल सा तो है। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर दैट इज 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप 4 - 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। देखो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 7 - 4 करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 9 आएगा। सो दिस विल बी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 16। तो 16 + 9 हो गया आपका कितना, 25। तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे हम -5 की वैल्यू नहीं ले रहे, तो AD का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर AD का वैल्यू हो गया भाई साहब 5। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, CF का वैल्यू, CF विल बी इक्वल टू √, यहां पे आपका 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया ये बोलो, दिस विल बी 9। ठीक है, और यहाँ पे 0 + 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, सो 9 + 1 ये हो गया आपका √10। ठीक है, ये हो गया आपका CF। तो CF की वैल्यू 6 - 3 का स्क्वायर, 3 3 9। ठीक है भाई साहब, 0 -1 का स्क्वायर तो ये हो गया 9 + 1। तो ये CF का वैल्यू कितना हो गया, √10। ठीक है, CF का वैल्यू हो गया। इसी तरह से BE का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, BE का वैल्यू हो गया भाई साहब क्या, 5 - 5 का स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 3 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया आपका BE का वैल्यू दैट विल बी हाउ मच, 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 3 ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0 + 25, तो दैट विल बी √25। तो BE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो लेंथ ऑफ द मीडियंस आर, एक मीडियन हो गया भाई साहब 5, दूसरा मीडियन हो गया 5 और तीसरा मीडियन हो गया आपका √10। ठीक है, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। अरे क्या कर रहा हूँ, तो एक हो गया भाई साहब आपका देखो 5 यूनिट्स। ठीक है, हैं? बस एक ही निकाला है यहाँ पे, चलो भाई साहब। दूसरा हो गया आपका देखो 5 यूनिट्स और तीसरा हो गया आपका देखो √10। ठीक है, 5 5 एंड √10। ओके, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल भाई साहब, अभी अपन बात करेंगे भाई साहब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस मिलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है, वॉल एंड हाउ विल वी फाइंड द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। कॉन्करेंस मतलब जहां पे मीडियंस आपके मिलते हैं।
ठीक है, द मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का भाई साहब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इज व्हाट पीपल, लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल को अपन बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज लेट्स से अ ट्राइंगल, ये इसका मीडियन हो गया, ये इसका मीडियन हो गया, और ये इसका मीडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका है लेट्स से x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, और ये हो गया आपका x3 y3। आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, हाउ विल वी फाइंड दिस आउट। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लेट्स से अपन पहले, ये मीडियन है। ठीक है, ये भी भाई साहब आपका मीडियन है, और ये भी भाई साहब आपका मीडियन। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का, तो समझ लो ये भाई साहब आपका जी है, सी है, जो भी लिखना चाहें, जी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला, कंसीडर अ ट्रायंगल, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से। ठीक है, अगर आपने भाई साहब मीडियंस ड्रॉ किए हैं, इफ यू आर बेसिकली ड्रॉन मीडियंस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आर हाउ मच, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, फटाक से निपटाना है इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, a32 b2 -2 1 आर द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड हैज कोऑर्डिनेट्स। ये भाई साहब दो वर्टिसेस हैं और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अपने को लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स सी बी x3 y3, ये अपन ने मान लिया x3 y3। ठीक है, सेंट्रॉइड का भाई साहब क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, g विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये हो गया आपका क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अभी ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 5/3 एंड -1/3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, तो तुम्हारा कितना आ गया, दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 3, और x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, -2, तो 3 और ये हो गया भाई साहब आपका -2, 3 और -2 प्लस x3 की वैल्यू ये कितनी हो गई भाई साहब, 5। ठीक है, x3 प्लस 1 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, तो आपका x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 1 दैट विल बी 4, तो x3 का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 4। ठीक है, क्लियर है, x3 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू -1/3। इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, सो दिस गिव्स यू व्हाट, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 2, y2 की वैल्यू कितनी है बोलो, 1। ठीक है, और y3 की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, तो दिस इज -1, सो 2 + 1 हो गया 3 प्लस y3 इज इक्वल टू -1, सो देयरफॉर y3 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 - 3 दैट इज -4। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स हैज कोऑर्डिनेट्स, थर्ड वर्टेक्स हैज कोऑर्डिनेट्स क्या क्या भाई साहब, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके।
4 and -4। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। k की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k so that the point -4 6 lies on the line segment a k10 and b 3 - 8। also find the ratio in which p divides ab। चलिए फटाफट होमवर्क। find k so that the point this lies on the line segment joining a and b। आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपका भाई साहब 2 पॉइंट दिया हुआ है। सो लेट्स से आपका ये a है एंड दिस इज बेसिकली b। यहाँ पे आपका k और 10 है और ये है आपका 3 एंड -8, ठीक है। पॉइंट कहीं पे तो लाई कर रहा है ये पॉइंट p, दैट इज -4 एंड 6। आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि p इस लाइन पे रहे, ठीक है। हाउ विल वी डू दिस पीपल, हम जल्दी से बताइए फटाफट। और ये रेशियो भी फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो दैट इज m/n। ये वाला रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना है, m/n कितना है, ठीक है। फटाफट बताइए कैसे करेंगे, k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरे भाई साहब इफ इट इज अ सिंगल लाइन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फॉर्म, 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ, अगर हमने मान लिया ट्राइंगल है ये APB, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना भाई साहब। इसका क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू, कल क्या पढ़ा था आपने, x1 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3, दिस इज y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, है ना, y2 y1 माइनस y2, ठीक है। ये था भाई साहब आपका। यहाँ पे आप देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हो गई भाई साहब k, ठीक है। तो आप जहां जहां भी x1 है वहां पे x1 लगाते जाइए भाई साहब, दिस विल बी हाफ, ये हो जाएगा x1 की वैल्यू हो गई k, ठीक है, ओके, प्लस x2 है भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। y1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 10, तो प्लस यहाँ पे -10 हो गया ये, प्लस यहाँ पे भाई साहब 10 माइनस हो गया ये, ठीक है नहीं। y1 की वैल्यू जहां जहां पे है भाई साहब लगा दी हमने, ठीक है, ओके। x2 की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी, x2 की वैल्यू है यहाँ पे -4 और y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो x2 की वैल्यू हो गई भाई साहब -4, x2 की वैल्यू हो गई -4 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, ठीक है। y2 की वैल्यू हो गई 6, y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 6, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। x3 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 3 और y3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -8, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है, और y3 की वैल्यू कितनी है बोलो -8, y3 की वैल्यू हो गई -8, यहाँ पे y3 की वैल्यू कितनी हो गई -8, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सो दिस विल बी हाफ k 6 + 8 14 -4 -10 + 8 कितना हो जाएगा -18 प्लस 3 इंटू 10 - 6 कितना हो गया भाई साहब आपका 4, ठीक है। सो दैट विल बी हाफ k इंटू 14, ये कितना हो गया आपका 14k -8 इंटू 14, 18 इंटू 4, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 72, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना +72 प्लस भाई साहब आपका कितना हो गया 12, ठीक है। कह रहे तो यहाँ पे हो गया आपका हाफ 14k प्लस 2 + 2 4 7 + 1 8, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब 14k + 84, 14 6 का कितना होता है भाई साहब 14 इंटू 84 ना, तो आपने 14 को कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना आ गया k + 6, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 14, 2 7 जा 14, 7 इंटू k + 6,
ये हो गया आपका एरिया, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, देखो 7 को उधर लेंगे अगर हम, तो 0/7, तो k + 6 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -6, k की वैल्यू हो गई -6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो a को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -6 और 10, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अपने को रेशियो निकालना है भाई साहब, m और n का रेशियो, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे आपका -4 इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो m नहीं मालूम है, m इंटू x2 दैट इज m इंटू 3 प्लस n इंटू x1 दैट इज n इंटू k, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -6 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू -4। तो इस -4 इंटू m प्लस n को अपन क्या लिख सकते हैं, 3m माइनस 6n, ठीक है। तो ये हो गया आपका -4m माइनस 4n इज इक्वल टू 3m माइनस 6n, -4m माइनस 3m कितना हो जाएगा बोलो, -7m, और यहाँ पे -6n प्लस 4n, तो ये हो गया आपका कितना, -2n, -7m इज इक्वल टू -2n, तो m/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 / -7, तो m is to n इज इक्वल टू 2:7। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द रेशियो in which p divides a and b is 2:7। द रेशियो इन विच p divides a and b is 2:7, ठीक है, क्लियर है। k की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है, और रेशियो कितना आ गया देखो, 2:7। चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको, क्विक 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 एवरीवन। डन हो गया भाई साहब। ओके सवाल क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इफ द पॉइंट्स a दैट इज 1 - 2, b 2 3 एंड c -3 2 एंड d आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, टेकिंग AB एज द बेस फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो भाई साहब यहाँ पे अगर अपन पैरेललोग्राम, ठीक है, ये लेट्स से आपका AB बेस है, A B और ये C और D है, ये आपको दिया हुआ है भाई साहब क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये आपका भाई साहब पैरेललोग्राम हो गया। A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड -2, B का कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब आपका 2 एंड 3, C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 एंड 2, D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 एंड -3, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ विल वी फाइंड दिस, कैसे करेंगे भाई साहब इसको, हाँ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस से, ठीक है। देखो यहाँ पे करना क्या है आपका, आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अपने को मालूम है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ABC। रीजन क्या है भाई साहब, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ a parallelogram divides it into 2 triangles of equal area,
ये भाई साहब दो ट्राइंगल्स में बढ़ जाता है जिसका इक्वल एरिया है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे आपने इसको निकाला, अभी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है अलग से, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करते हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बेस की वैल्यू दी हुई है ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है आपको, तो इससे आपका हाइट निकल आएगा, ठीक है। तो बेस आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो ए बी इंटू हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया आपका x1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो गई 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब डिस्टेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x1 की वैल्यू 1, ठीक है। फिर आपका क्योंकि 2 और हाफ मर गया इधर, ठीक है। y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2। ये तीनों पॉइंट्स है ना, तो x1 की वैल्यू हो गई 1, y2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3 माइनस 2, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, y3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2 माइनस y1 की वैल्यू मतलब माइनस 2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो यहाँ पे माइनस 3, y1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे माइनस 2, y1 की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस 2, ठीक है। एंड y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई माइनस 3, ठीक है, समझ में आता है भाई साहब। तो दिस विल बी 1 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 ये हो गया आपका माइनस 5। सो दैट विल बी 1 प्लस 2 4 8 3 5 15 हो गया, ये 15 प्लस 1 16 16 प्लस 8 24, ये हो गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। इधर कितना है भाई साहब, अच्छा इंटू ये क्या है आपका हाइट है, देखो बेस तो आप निकाल रहे हो, हाइट की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे हाइट इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, ये हो गया आपका हाइट इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 24 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अभी इसको भाई साहब अगर आपको रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 26 अपॉन 26, तो ये हो गया कितना भाई साहब 12, 2 12 24, 2 13 26, तो 12 अपॉन 13 अंडर रूट आपका 26। देखते हैं शायद मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी एरिया कितना आया था अपना भाई साहब अंडर रूट 26, हाँ ठीक है 24 बाई अंडर रूट 26, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 24 बाई अंडर रूट 26, जिसको मैंने रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 26 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो वैसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके 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 बच्चा पार्टी, यहाँ पे अपन बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जो आप लोगों को है स्टेट बोर्ड को, सीबीएसई वालों को वो नहीं है, लेकिन इससे आप सवाल को बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है ये, ठीक है। तो एक होता है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हाट इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन,
तो समझ लो भाई साहब आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये, ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस आपका ये y हो गया और ये लेट्स से x हो गया, ठीक है, और कोई लाइन है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, और यहाँ पे कोई लाइन है जो आपके 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लेट्स से ये लाइन है आपका, और यहाँ पे एक पॉइंट है इसका जो पहला वाला है वो है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, ऐसा अगर लाइन है। सो दिस लाइन इन पर्टिकुलर इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ लाइन, ये m की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? m विल बी इक्वल टू, ठीक है, m विल बी इक्वल टू दैट इज आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे समझो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 1 और लेट्स से 2 और यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स से 3 एंड 4, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का? स्लोप हो जाएगा भाई साहब 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, सो दैट विल बी 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया आपका 1। स्लोप कितना हो जाएगा भाई साहब? 1, ठीक है। एक चीज दो ध्यान में आपको रखनी है कि जो भी पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है, स्लोप्स मतलब ये m की वैल्यू, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो अगर दो लाइंस हैं जिनके स्लोप्स आपको मालूम हैं, ठीक है, तो वो आपके भाई साहब इक्वल हो जाएंगे। और क्या है भाई साहब? आपके स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर एक लाइन आपका स्लोप है m1 और दूसरा लाइन आपका स्लोप है m2, इस m1 और m2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और -1 आता है, ठीक है, सो दैट विल बी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब आपके लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस स्लोप के कॉन्सेप्ट से सवाल कितने आसान हो जाते हैं अगर आपको समझ लो कहीं पे पैरेललोग्राम प्रूव करना रहा, ठीक है। लेट्स से चलिए ये वाला सवाल ले लेते हैं हम, ठीक है। शो दैट द आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो समझो यहां पे आपको ये सवाल दिया हुआ है। इसके पहले हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया है भाई साहब कि आपने देखा कि पी क्यू, ठीक है, तो अगर समझ लो आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये आपका इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपने को भाई साहब यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है q एंड देन वी हैव r एंड देन वी हैव s, ठीक है। p आपका कितना है 1 एंड -2, q आपका कितना है भाई साहब 5 एंड 2, r की वैल्यू है 3 एंड -1, s की वैल्यू है -1 एंड -5, ठीक है। इसके पहले अपन ने पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया था? हम डिस्टेंस निकालेंगे pq, हम डिस्टेंस निकालेंगे sr। डिस्टेंस किस फॉर्मूला से निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमने बराबर प्रूव किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई साहब? QR का डिस्टेंस निकालेंगे और PS का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों डिस्टेंसेस को बराबर करेंगे। सो हम बोलेंगे कि भाई साहब सिंस द टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो एक लंबा चौड़ा मेथड था। अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम बड़े शॉर्ट तरीके से इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है। सो लेट्स से आपका स्लोप ऑफ PQ ये कितना हो जाएगा बोलो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना आ रहा है बोलो? y2 दैट इज 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1, कितना आ गया बोलो? ये 2 प्लस 2 हो गया 4, ये हो गया आपका 1, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ PQ हो गया। स्लोप ऑफ SR भाई साहब कितना हो जाएगा? अगेन वही सेम चीज, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो भाई साहब यहाँ पे -1 माइनस 5 और 3 भाई साहब माइनस कितना है? 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? -1 प्लस 5 हो गया ये, और 3 प्लस 1 हो गया। 5 माइनस 1 हो गया 4, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो ये हो गया 1, देखो, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SR। अगर ये स्लोप्स बराबर हैं तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR। ये आपका हो गया, ठीक है।
बड़े आसान तरीके से। अभी आप देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी एस निकाल लो। स्लोप ऑफ पी एस कितना हो जाएगा बोलो अगेन, y2 दैट इज -5 -2 अपॉन -1 तो यहाँ पे हो गया आपका -5 + 2 अपॉन -2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, -3 अपॉन -2, सो ये हो गया आपका 3/2। इसी तरह से स्लोप ऑफ आर क्यू, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, -1 -2, ठीक है, और यहाँ पे 3 -5, तो -1 -2 कितना आ गया बोलो आपका, -3, और 3 -5 कितना आ गया आपका, -2, ये दोनों कैंसिल, अगेन 3/2। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बोला पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू। सो अभी हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अगर भाई साहब इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ रहा बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के, एक तो भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, और एक तो भाई साहब ऊपर और हाँ, फिर आप एस आर का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, लंबा चलेगा भाई साहब ये, ठीक है। फिर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो दो तरीके हैं किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का। एक तो होता है इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे इन दोनों साइड्स का इक्वल और इन दोनों साइड्स का इक्वल अपन ने प्रूव कर दिया और बोल दिया पैरेललोग्राम। नाउ इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन आल्सो इट्स अ पैरेललोग्राम। और पैरेलल प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्लोप्स को इक्वल बता रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर, स्लोप ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस। तो ऑब्वियसली दिस विल स्टैंड आउट एज अ पैरेललोग्राम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो ये आपके स्लोप के तरीके से आप बता रहे हो कि ये पैरेललोग्राम है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। सिर्फ यही एक एडिशनल टॉपिक था स्टेट बोर्ड वालों को, बाकी आपका सारा सब कुछ कॉमन है इसमें, ठीक है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भाई साहब एवरीथिंग इज कॉमन, ठीक है। सेंट्रॉइड हो जाएगा आपका x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, mx2 + nx1/m, ये सारे जितने भी है सब कुछ सेम था, सिर्फ आपका स्लोप एक एडिशनल टॉपिक स्टेट बोर्ड वालों को था, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे कुछ करते हैं अपन सवाल। चलो भाई साहब इसको करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है इसको, फटाफट फटाफट क्विक क्विक। शो दैट पी क्यू आर एस फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एन एस फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। क्विक क्विक जल्दी। So this is basically your P, Q, R and S। P की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे 2 1, Q की वैल्यू हो गई -1 3, R की वैल्यू -5 -3, S की वैल्यू हो गई -2 -5, ठीक है। P, Q, R and S, इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करना है। हाउ विल बी प्रूव दिस, स्लोप ऑफ P Q, स्लोप लेट्स से आप भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं स्लोप पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो गया आपका कितना, 3 - 1 अपॉन -1 - 2, तो ये हो गया आपका कितना, 2/-3, ठीक है। स्लोप ऑफ, ये हो गया पी क्यू, स्लोप ऑफ
आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो अगेन, -3 अपॉन -5 -1, तो ये हो गया कितना -6 अपॉन -5 + 1 दैट इज -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी 3/2 है ना, ये कैंसिल 3/2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैंने स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ आर क्यू किया कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, -2/3 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू -1। सो अपन ये क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू एंड आर क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल सकते हैं भाई साहब। ठीक है, अगर आपका m1 इंटू m2 होता है -1, सो यहाँ पे पी क्यू एंड आर क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है भाई साहब। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब अगर देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू आप निकाल चुके हो, स्लोप ऑफ आर क्यू आप निकाल चुके हो, स्लोप ऑफ एस आर एम एस आर ये कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी एम एस आर, y2 minus y1 that is -3 minus -5 x2 minus x1 that is -5 minus -2, so ये हो गया -3 + 5 अपॉन -5 + 2, so ये हो गया 5 - 3 that is 2 -5 + 2 that is -3। ठीक है, ओके, स्लोप ऑफ भाई साहब एस पी निकाल लो, स्लोप ऑफ एस पी ये कितना हो जाएगा बोलो, नहीं ये क्या निकाला अपन ने, एस आर -3 -5 -5 -2। ठीक है, स्लोप ऑफ एस पी भाई साहब क्या हो जाएगा, -5 -1 और यहाँ पे हो गया आपका -2 ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, -6 और ये हो गया आपका -4, ये कैंसलम ये हो गया आपका 3/2। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये पी क्यू ठीक है और आर क्यू, सॉरी पी क्यू और आर क्यू को अपन परपेंडिकुलर बना चुके हैं। ठीक है, पी क्यू एंड आर क्यू और परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एस आर, यहाँ पे एस आर है और एस पी निकाला हुआ है आपने, तो आप अगर बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे एस आर और एस पी, तो एम इंटू एस आर इंटू एम एस पी ये कितना हो जाएगा बोलो, -2/3 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू -1, सो देयरफॉर एस आर इज परपेंडिकुलर टू एस पी। ठीक है, एस आर और एस पी परपेंडिकुलर है, और अपन बोल चुके हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। ठीक है, ये दोनों बोल चुके हैं। अभी हमको दिख ही रहा है भाई साहब स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू भाई साहब किसके बराबर है, स्लोप ऑफ एस आर के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर। ठीक है, स्लोप ऑफ एस आर दैट इज बोथ आर इक्वल टू 2/3, तो अपन क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ आर क्यू 3/2 आया है, स्लोप ऑफ एस पी 3/2 आया है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी दैट इज इक्वल टू 3/2, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आर क्यू पैरेलल टू एस आर, आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी, सॉरी एस पी। ठीक है, आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इसके लिए पैरेललोग्राम, और आपके एंगल्स भाई साहब ये वाले दोनों जो हमने प्रूव किए वो 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। चलिए फटाफट फटाफट क्विक। टाइम पास की दुकान। तो भाई साहब यहां पे कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, देखो देयर इज बेसिकली अ ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। तो आपका देखो यहाँ पे ए है विच इज व्हाट x1 y1, बी है ये अपने को मालूम नहीं है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और लेट्स से सी है विच इज x3 y3। अपने को इनके मिड पॉइंट्स मालूम है डी ई, और ये भाई साहब हो गया आपका एफ, ठीक है। सो वी आर अवेयर ऑफ द मिड पॉइंट्स, सो दिस इज लेट्स से डी ई, ठीक है। सो ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E एंड दिस इज लेट्स से F। तो D की वैल्यू कितनी है -7 6, E की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8 एंड 5, ठीक है। E की वैल्यू है 8 एंड 5 एंड F की वैल्यू है 2 -2, ठीक है। D E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो D E F आपके मिड पॉइंट से आपको सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालनी है। सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, सेंट्रॉइड की वैल्यू G, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। और क्या है बोलो, व्हाट एल्स इज इट, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होता है भाई साहब सेंट्रॉइड का, है ना। दिस इज बेसिकली सेंट्रॉइड। तो आप यहाँ पे ना तो x1 की वैल्यू मालूम है, ना तो x2 की, ना तो x3 की, और ना ही y1 y2 और y3 की। तो आप यहाँ पे -7 को क्या लिख सकते हो बोलो, -7 कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। मिड पॉइंट का भाई साहब ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -14 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखिए आपके 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, और 3 अननोन क्वांटिटीज के लिए आपको मिनिमम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -7। फिर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, x2 प्लस x3 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू दिस मिड पॉइंट दैट इज 2। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4, ठीक है। x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई भाई साहब 4। आर वी क्लियर, दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव इज x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 दैट शुड बी इक्वल टू 8। सो x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16, दिस टर्न्स आउट टू बी 16। आर वी क्लियर, ठीक है। x1 प्लस x3 की वैल्यू हो गई 16, तो ये हो गया भाई साहब आपका थर्ड इक्वेशन। क्लियर, 3 इक्वेशंस मिल गया आपको, ओके। x1 प्लस x3 और यहाँ पे x2 प्लस x3 है, तो इनमें से भाई साहब x2 प्लस x3 को उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्लस x3 क्या है आपका 16 है, और इधर कितना है बोलो x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12, और x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -14। इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, x1 प्लस x2 ये तो आपको पहले इक्वेशन से मिला ही हुआ है -14, और x1 माइनस x2 ये कितना आ गया 12। अगर अपन ने इन दोनों को ऐड कर दिया, इफ वी ऐड देम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। सो देयरफॉर x1 की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है। x1 की वैल्यू हो गई -1। इसी तरह से आपको y1 y2 y3, अभी x2 की वैल्यू निकाल लो भाई साहब यहाँ पे। तो x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू कितनी है -14, x1 की वैल्यू कितनी आई -1 प्लस x2 इज इक्वल टू -14।
सो देयरफॉर x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 + 1 दैट इज -13। ये हो गया भाई साहब आपका x2 का वैल्यू, ठीक है। x2 + x3 इज इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -13 + x3 इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 13 दैट इज 17, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई भाई साहब -1। सो दिस इज गोइंग टू बी -1, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, -13। तो इसको अगर हम उड़ा देते हैं, x2 की वैल्यू आ गई भाई साहब -13, ठीक है, ये तो बाई 2 है। और x3 की वैल्यू आ गई भाई साहब 17। x3 की वैल्यू आ गई कितनी, 17, ठीक है, क्लियर है। अभी हमको y1 y2 y3 इसी तरह से निकालना है, ठीक है। सो लेट्स से इफ वी हैपन टू कैलकुलेट y1 y2 एंड y3 इन द सेम वे, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, y1 + y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, y1 + y2 अपॉन 2, ये आपका y1 है, ठीक है। y1 + y2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 6। सो आपका पहला इक्वेशन क्या आ गया, y1 + y2 इज इक्वल टू 12। ये आ गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। ओके, यहाँ पे भाई साहब y1 + y3 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो आपका y1 + y3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे क्या है बोलो, y2 + y3 अपॉन 2, y2 + y3 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू -2। सो y2 + y3 दैट विल बी इक्वल टू -4। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी इन तीनों को भाई साहब अपन को क्या करना है, y1 + y2, ठीक है, y2 प्लस, तो अगर अपन ने भाई साहब इसमें से y1 + y3 है और यहाँ पे आपका y3 है, उसको कैंसिल करवाते हैं। y1 + y3 की वैल्यू कितनी है, 10, और y2 + y3 की वैल्यू कितनी है, -4। सब्ट्रैक्टिंग करा दिया हमने, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करवाया, ये माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो y1 - y2 ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे 10 + 4 ये कितना हो गया, 14, ठीक है। और यहाँ पे आपका y1 + y2 कितना है, 12। y1 + y2 आपका कितना आ रहा है भाई साहब, 12। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड करवा दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 2 6, 1 + 1 2। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 13। क्लियर है पीपलम, ठीक है, y1 की वैल्यू हो गई 13। y1 + y2 की वैल्यू कितनी है, 12। ये हो गया 13 प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। सो देयरफॉर y2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसी तरह से भाई साहब y1 + y3 की वैल्यू कितनी है, 10। y1 की वैल्यू है 13 प्लस y3, दिस इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 13 दैट इज -3, ठीक है। सो फटाफट से भाई साहब यहाँ पे -1 हो गया इसका y1 की वैल्यू, ये हो गया आपका -1। y1 की वैल्यू कितनी आई है, 13, ठीक है, ये हो गया आपका 13। y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है भाई साहब, -1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे कितना था, ये -13 ना, हाँ -13। y2 की वैल्यू आई है -1, ठीक है। और यहाँ पे y3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, y3 की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी, y3 की वैल्यू है -3। चलिए भाई साहब -3 हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अपने को भाई साहब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का भाई साहब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, और व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड G, दिस विल बी इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3। ये हो गया आपका y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ठीक है। सो x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कर लो भाई साहब, ये हो गया -1 x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -13। तो इस प्लस की जगह पे अपना आएगा क्या, -13। और x3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, +17 अपॉन 3, ठीक है। ओके, y1 + y2, तो y1 हो गया आपका -1, y है जी -1, y1 की वैल्यू 13 है, y1 की वैल्यू है भाई साहब 13, ठीक है। सो y1 की वैल्यू हो गई 13, y2 की वैल्यू हो गई -1 और y3 की वैल्यू हो गई -3 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका कितना, 17 - 13, ये हो गया 14, 17 - 13 4, 4 - 1 हो गया 3, 3 अपॉन 3 हो गया 1, ठीक है, दैट विल बी 1। और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 13 - 1, तो ये हो गया 12, 12 - 3 हो गया 9, 9/3 कितना हो गया भाई साहब 3,
ठीक है, 1 and 3, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर भाई साहब आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सो ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ए इज बेसिकली इक्वल टू ए -4 -2, बी -3 -7, सी 3 -2 and D that is 2 3 are joined सीरियली, एक के बाद एक भाई साहब इनको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ए बी सी और डी। तो आप बताइए भाई साहब यहाँ पे स्लोप ऑफ, पहले अपन स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। ठीक है, डिस्टेंस निकालने से तो अच्छा स्लोप निकाल लो। स्लोप ए बी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहाँ पे y2 कितना है बोलो, -7, y1 कितना है -2 अपॉन x2 दैट इज -3 -4। सो दैट विल बी -7 + 2 और ये हो गया -3 + 4। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5, -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, स्लोप ऑफ भाई साहब बी सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही सेम चीज़। देखो बी सी में -2 -7 अपॉन 3 -3, -2 -7 3 -3, तो -2 + 7 और यहाँ पे हो गया 3 + 3। सो 7 - 2 कितना हो गया आपका, 5 अपॉन 3 + 3 दैट इज 6। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 -2, 3 -2 और यहाँ पे हो गया 2 -3, तो 3 -2 दैट इज 5 अपॉन 2 -3 दैट इज माइनस, तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, और भाई साहब तो अगर समझ लो ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी और सी से भाई साहब डी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ए बी निकाल लिया है, बी सी निकाल लिया है, सी डी निकाल लिया है, ए डी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए डी ये कितना हो जाएगा बोलो अगेन, 3 -2, 3 -2 और यहाँ पे 2 -4। ठीक है, सो ये हो गया 3 + 2 दैट इज 5, 2 -4 दैट इज 6। ठीक है, 5/6। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी क्या मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी इज -5, स्लोप ऑफ बी सी इज भाई साहब आपका कितना, 5/6, स्लोप ऑफ सी डी ये कितना मिल गया आपको, -5, स्लोप ऑफ ए डी ये कितना मिल गया आपको, 5/6। तो अपन यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आपका ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। और क्या बोल सकते हो भाई साहब, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगेन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। ठीक है, सो अगर दो ऑपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलैटरल में पैरेलल होते हैं, देन व्हाट काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इट इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज पेयर ऑफ opposite sides are parallel। ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है? एक मिनट।